नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निशंक पर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको राजस्थान के जो BSTC एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है। जैसे कि आपके इस चैनल के ऊपर राजस्थान की रीजनिंग हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, इतिहास हो गई और साथ ही साथ में इसके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। तो दोस्तों, पहले इस चैनल का नाम स्टडी पॉइंट हुआ करता था, अब इसका नया नाम हमने बदल करके निशंक कर दिया है। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि यहाँ पर आकृतियों की गणना करना। आपके हर एग्जाम के अंदर जहाँ पर रीजनिंग होती है उसके अंदर एक प्रकार का प्रश्न आता है कि यहाँ पर निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए या फिर आयत की गणना कीजिए या वर्ग की गणना कीजिए, या फिर साथ में पूछता है कि इसके अंदर रेखाएं कितनी है, ये भी पूछता है। जैसे कि ये आकृति होगी, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज हैं, इसके अंदर कितनी रेखाएं हैं, वो हम सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको सारे 0 to हीरो आपको बना दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर, अगर आप शुरू से लगाकर अंत तक इसको वीडियो को देखते हो तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने सबसे पहला जो डायग्राम है उसको बताता हूँ कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। ये बेसिक्स है, इनको सभी को मिटा देते हैं। तो चलिए, सबसे पहला मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल बेसिक। देखिए, जैसे कि एक डायग्राम है, इसके अंदर पूछेगा कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सभी को पता है कितने त्रिभुज हैं। इसके अंदर एक त्रिभुज है। अगर पूछेगा कि इसके अंदर रेखाएं कितनी हैं, तो रेखाएं कितनी हो जाएगी, 3 रेखाएं हो जाएंगी। रेखाएं दोस्तों हम जो सरल रेखा होती है उसको मानते हैं। अब सरल रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी क्षैतिज इस प्रकार से, एक होती है आपके ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से, एक होती है तिरछी लाइनें इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर तिरछी लाइनें आ रही सारी, 1 2 तो तिरछी लाइनें होगी और एक कौन सी है, क्षैतिज लाइनें। कुल मिलाकर यहाँ पर लाइनें कितनी है, 1 2 3। ठीक है, रेखाएं पूछे तो 3 है और आकृति पूछे तो केवल एक ही है। और दोस्तों, मैं रेखाओं के बारे में बताता हूँ कि इस प्रकार से कोई रेखा है, इसके अंदर A B और यहाँ पर मैं C पॉइंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर रेखाएं कितनी है, तो रेखाएं केवल एक ही होगी, ये वाली रेखा। ठीक है, बाकी सीधी लाइन इस प्रकार से हो गई तो भी एक ही रेखा हो गई। ठीक है, तो चलिए अगली आकृति देखते हैं, उसके अंदर त्रिभुजों की गणना करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं त्रिभुज बनाता हूं इस प्रकार से, ये बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर ये कितने त्रिभुज हो रहे हैं। तो बेसिक तरीका तो ये होता है कि इसके ऊपर पेन घुमाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये एक त्रिभुज, ये पूरा एक बन गया, फिर ये कितने हुए, 2 हुए, और ये फिर एक ये बना, ये 3 हो गए। कितने त्रिभुज हुए, 3। लेकिन इसको हम ट्रिक से समझेंगे। दोस्तों, आज का जमाना हो गया है सुपर फास्ट वाला। ठीक है, हमें अगर भीड़ से हट के चलना है तो हमें ट्रिक का उपयोग करना होगा, और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए। दोस्तों, कितने त्रिभुज आए, 3 आए। अब 3 कैसे गिनेंगे, तो दोस्तों ये ट्रिक हमारे लागू होगी इस बेसिक लाइन से। ठीक है, यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया, इस लाइन पर कितनी लाइनें आ रही उसके हिसाब से हम गणना करेंगे। जैसे कि त्रिभुज हो गया, इसमें हम नंबर डालेंगे ये लाइन से, 1 2, कितने होंगे, 2 त्रिभुज हो गए। अब इसको जोड़ लो आपस में, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां बन रही हैं, तो 3 बन रही हैं। उसी प्रकार चलिए इसको थोड़ा आगे बनाते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज के अंदर मैंने आपको यहाँ पर ये लाइनें खींच दी मैंने, 1 और 2। अब दोस्तों आपको बताना है इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो वैसे हम यहाँ पर पेन को घुमाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6 बनेगी। ऐसे बनेगी यहाँ पर। तो हमें समय की बर्बादी ना करके बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे। हमारे रीजनिंग दोस्तों सारी जो रीजनिंग है वो ट्रिक के बेस पर चलती है। देखिए, यहाँ पर बनेगी आकृति 1 2 और 3। अब इन सभी को जोड़ना है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 1 कितनी हो जाएंगी, 6। इस प्रकार से इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। तो चलिए और आगे देखते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर मैं आपको यहाँ पर अभी 3 लाइनें खींची, यहाँ पर वो देखो ज़्यादा खींच देते हैं, कितनी भी खींच लो आप, वो ट्रिक हमारी वही रहेगी। त्रिभुज गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गए। इन सभी को जोड़ लो, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितने हो गए, 15। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे।
और जटिल करते हैं। चलिए और जटिल करते हैं। इसको कैसे करेंगे जटिल? ये बनाया हमने त्रिभुज, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये 2 लाइनें खींच दी और उसके अंदर एक और लाइन खींच दी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब इसमें पूछेगा कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, ये बेस लाइन कितनी है, इसमें 2 हो जाएगी। एक तो ये है और एक ये लाइन हो जाएगी, 2 बेस लाइन होगी। 2 बेस लाइन के ऊपर हम गणना करेंगे। कैसे करेंगे? पहला तरीका तो यही, 1 2 3 कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 1 6 त्रिभुज तुम्हारी ये बड़े वाले हो गए। फिर इसी प्रकार अगर इसको भूल जाएं, इसको मिटा दें, तो हमारा ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला भी। इसमें बेस लाइन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इसमें गिनेंगे 1 2 3, जोड़ो इनको, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब देखिए दोस्तों, टोटल आकृति में कितने त्रिभुज बन गए? 6 और 6 12 त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलो इसको और जटिल करते हैं। चलो और जटिल से जटिल क्या आ सकता है? ऐसे आकृति बना दी हमने, फिर इसके अंदर इसको लाइनें खींच दी, ये 2 लाइनें खींची, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन और यहाँ पर बना दी, 2 बेस लाइनें, 3 बेस लाइनें यहाँ पर हो गई। फिर भी क्या करना है हमें? वही तरीका रहेगा, 1 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर देखो 1 2 3 कितने हो जाएंगे? ये भी 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ये भी देखो 1 2 3, ये भी 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो यहाँ पर 6 और 6 12, 12 और 6 18। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 18। इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं और इससे जटिल आकृति कौन सी बनती है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। इस चैनल के ऊपर आपको सारी जो इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न आपको बताए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि इस प्रकार से कोई अगर प्रश्न आ जाए, त्रिभुज व कोई है, ठीक है, इस प्रकार से कि देखो एक लाइन तो ये बेस लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, एक लाइन ये हो जाएगी। फिर इसको क्या किया इसने? एक लाइन को पूरा खींच दिया। फिर देखो इसने क्या किया? एक लाइन को यहाँ डाल दिया, एक लाइन को यहाँ तक ही रोका। आप क्या करोगे दोस्तों? दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको वैसे की वैसी ट्रिक रहेगी। सबसे पहले आपको इस लाइन को पकड़ना है। इस लाइन पर कितने बन रहे हैं त्रिभुज? 2 बन रहे हैं, 1 2, 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर इस वाले बेस लाइन को पकड़ो, इसमें हो रहे हैं 1 त्रिभुज, 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर इसमें गिनो 1 2 3 4। अब इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ये इसके अंदर सारे त्रिभुज हो जाएंगे। सभी को जोड़ लो इनको, 10 और 6 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे? 19। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर कितने आकृतियां बनेगी? तो यहाँ पर 19 आकृतियां बन जाएगी। चलो और बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं और देखिए और जटिल करने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया इस प्रकार से, बहुत ही बड़ा आपको समझाने के लिए। देखो इसमें हमने यहाँ पर 3, मैं यहाँ पर बेस लाइन बना रहा हूँ, 1 2 और 3 बेस लाइनें बनाई। फिर मैंने एक लाइन को पूरा यहाँ पर खींच देता हूँ। फिर देखिए एक लाइन को मैं यहाँ तक ही रोक लेता हूँ, एक लाइन को मैं यहाँ तक रोक लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं 2 लाइनें यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए अब देखो कितना जटिल बन गया ये, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुजों की गणना करनी है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए ये बेस लाइन वो की वो रहेगी। चलो गणना करो, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 और 2। नीचे वाले में कितने बने? 1 और 2, जोड़ो, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ तक मामला खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3, इनको जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4, जोड़ो इनको, 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, 9 और 1 10। ये हो जाएंगे हमारे 10 त्रिभुज इसके। फिर इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी को जोड़ ले कितने हो जाएंगे? 6 और 5 कितने होते हैं? 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 18 2 20, 20 और 1 21। चलो इन सभी को जोड़ लो, 21 और कैसे जोड़ते हैं इसको? देखो 21 6 3 कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं, 9 और 1 10, 10 और 20 कितने होते हैं? 30, और 30 और 10 कितने होते हैं? 40। इन सभी को जोड़ने पर हमारे कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 40 त्रिभुज इसके अंदर हो रहे हैं। हम इसको सोच नहीं सकते 40 त्रिभुज कैसे हो रहे हैं। हम इनको पेन घुमाते रह जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन इस ट्रिक से माध्यम से करोगे तो बिल्कुल ही आपके आसान हो जाएगा। चलो एक हमने लास्ट में एक डायग्राम बनाया था, उसको बना देते हैं कि ऐसा अगर डायग्राम आ जाता है तो उसको आप कैसे हल करोगे। चलिए
मैं थोड़ा फटाफट से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोस्तों आपके समय की बिल्कुल कम वेस्ट हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके सामने में एक डायग्राम बनाया मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने डायग्राम बनाया। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया था और इसको मैंने यहाँ से मिलाया था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऐसे लाइन बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई थी। अब इस प्रकार से आपके अंदर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हो रहे हैं, तो बताओगे कैसे हो रहे हैं। तो चलो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये मैं लाइन यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी, इसको लाइन को मिटा करके चलो इसको थोड़ा जटिल कर देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। चलो अब अलग अलग हो गए ना। अब कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, वही रहेगी। ये हमारा त्रिभुज का टॉप हो जाएगा, इसकी बेस लाइन ये, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की बेस लाइन ये है, तो गिनो 1 2 3, 1 2 3 3 3 6 त्रिभुज इसके हो गए। चलो अब इस वाला इस त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो रहा है, इस त्रिभुज का टॉप ये हो जाएगा और बेस लाइन ये हो जाएगी। तो इसके ऊपर बनेंगे ना 1 2 और ये 3, ठीक है। तो कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब जोड़ो 6 और 6 कितने होते हैं, 12। क्या सभी के आंसर सही है, आप सभी सोच पा रहे हो, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। देखो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ओवरलैप क्या हुआ, इसके अंदर देखो 3 और 3 2 बार आ गए, यानी कि इस एक ही त्रिभुज की यहाँ पर 2 बार गिनती की जा चुकी है। तो हमको एक ही त्रिभुज की 2 बार गिनती नहीं करनी है, एक त्रिभुज वापस से माइनस कर लेना है। तो कैसे माइनस करेंगे, इस 12 में से 1 माइनस कर लो, 11 त्रिभुज इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन में 12 भी होगा, लेकिन आपको 12 नहीं करके यहाँ पर 1 माइनस करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ओवरलैप हो रहा है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे। और भी दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज के अंदर बहुत सारे पैटर्न आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज के अंदर वापस ये त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर भी त्रिभुज बना दिया। ये दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इस वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। बहुत सारे ऐसे त्रिभुज वाले सवाल आते हैं। और दोस्तों अगर लाइनों की गिनना करनी होती है तो कैसे करेंगे, इसमें कितनी लाइनें हैं, तो जो सीधी लाइन है उसको गिनते हैं। जैसे कि 1 लाइन होगी, 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन सीधी, ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7। इस प्रकार से हम सीधी लाइनों को ही गिनते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।